फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाला है कि 40 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको 99% है कि आपको 10th बिहार बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पतलो लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर कम होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसमें आंसर क्वेश्चन मैं एक साथी मैं लिख कर लाया हूँ, जो कि कितने बच्चे लोग हैं जो उनको हमारी आवाज़ें अच्छा तक नहीं पहुँच पाती है, तो इसलिए मैं आंसर क्वेश्चन दोनों साथ में लिख कर लाया हूँ। 99% है कि आपको 10th बोर्ड में आपको लड़ेगा। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा और रिव्यू करते रहिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ज़्यादा मंथ नहीं बच्चा। तो दूसरा में लिखा हुआ, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो सीधी रेखा में हमेशा प्रकाश गमन करती है। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो इसका सही जवाब होगा डी हो जाएगा, कांच में। 4 नंबर लिखा हुआ है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसका बी हो जाएगा, उत्तर दर्पण लगा हुआ रहता है। 5 नंबर, चलो, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों 5 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है हमेशा हेडलाइट में। 6 नंबर, चलिए, समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, काल्पनिक होता है। 7 नंबर, चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए होता है, डाइऑप्टर। 8 नंबर, चलिए, प्रकाश की किरण को पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, किरण आरेख। ये हो जाएगा इसका जवाब। 9 नंबर, चलिए, 2D क्षमता वाले लेंस को फोकसांतर होता है, तो 50 सेमी का होता है। 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर में लिखा हुआ, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो इसका सही बी हो जाएगा, किरण पुंज कहा जाता है। 11 नंबर, चलिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इसका सही जवाब होगा ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो जाएगा बी। तो क्या होगा इसका जी? इसका सही जवाब हो जाएगा बी होगा। इसका सही धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर, चलिए, अब अवतल लेंस की क्षमता होती है। इसका सही जवाब ये होता है, ऋणात्मक होता है। 13 नंबर, चलिए प्यारे बच्चों, 13 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ये होता है विषारी लेंस भी कहते हैं। 14 नंबर, चलिए, अवतल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, सी हो जाएगा विषारी लेंस। इसका सी जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं खोज कर मैं लाया हूँ जो कि क्वेश्चन आपको 99% है कि आपको मैट्रिक बिहार बोर्ड में लड़ेगा ही तो लड़ेगा 2026 में, गारंटी के साथ बोलते हैं हम। 15 नंबर, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। 15 का हो जाएगा डी हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी कोई सा भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। 16 नंबर, चलिए, 16 नंबर में लिखा हुआ है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 16 का हो जाएगा बी, उत्तल लेंस में। 17 का, चलिए, 17 में लिखा हुआ, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बी हो जाएगा, अवतल लेंस दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 18 नंबर लिखा हुआ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका बी हो जाएगा, 2 नियम है। 19 नंबर, चलिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसका बी जवाब है, अभिलंब के निकट। इसका बी हो जाएगा। 20 नंबर, चलिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदेशक होता है। तो 20 का हो जाएगा ए, उत्तल लेंस होता है। 21 लिखा हुआ, साइड मीटर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण होता है। 22 नंबर में, चलिए, 22 नंबर में लिखा हुआ, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वर्कता त्रिज्या
होगी। तो इसका सही जवाब होगा बी हो जाएगा, 20 सेमी होगी। 23 नंबर में लिखा हुआ, 23 नंबर में निर्गत का निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कौन को कहते हैं? ये शायद डी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही जवाब, निर्गत कोण। 24 नंबर चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसे उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है जी? इसका डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का होता है। 25 का चलिए, 25 में किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, अवतल लेंस। 26 नंबर चलिए, 26 नंबर में लिखा हुआ परावर्तन के नियम के आधारित होता है। इसका ए हो जाएगा, प्राप्त आपतन कोण बराबर प्राप्तन कोण। 27 नंबर लिखा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ए में बनता है सीधी में, क्योंकि आप धूप निकले रहेगा और वो खड़ा रहिएगा तो काल्पनिक बिंब बनता है सीधी रेखा में। 28 का चलिए, 28 में लिखा हुआ लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 2 होती है। 29 नंबर चलिए, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है, बी हो जाता है अवतल। 30 नंबर चलिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी जो होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो सी होगा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 31 नंबर लिखा हुआ है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो बी हो जाएगा, 2 नियम है। 32 चलिए, एक उत्तल लेंस होता है, सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 33 नंबर अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, डी हो जाएगा। 34 नंबर सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा अवतल दर्पण का। 35 नंबर चलिए, 35 नंबर में लिखा हुआ है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, इसका बी जवाब हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। 36 नंबर चलिए, दो प्रकृतियां पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, सी हो जाएगा गोलीय लेंस। हमारे चैनल में प्यारे बच्चों हम वीडियो हमेशा बनाते हैं, जो कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही में आंसर इसका नीचे मैं दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग का जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि बोलने का तो हर एक यूट्यूबर बोल देता है, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन आंसर रहता है तो बच्चों के लिए थोड़ा आसान होता है, उनको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ता, वो हमेशा शॉर्ट स्क्रीन ही कर लेते हैं। 37 नंबर चलिए, 37 नंबर में लिखा हुआ वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वर्गित होता है, तो 37 का हो जाएगा जी, 37 का सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण होता है। 38 नंबर चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक दृष्टि के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ध्रुव कहा जाता है। 39 नंबर चलिए, 39 नंबर लिखा हुआ है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है? तो डी हो जाएगा, मात्रक विहिका के एसआई मात्रक है। 40 नंबर चलिए, 40 नंबर में लिखा हुआ लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, 40 का बी हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। तो प्यारे बच्चों, ये 40 VBI क्वेश्चन है जो कि आपको 99% है। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दबा कर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।